अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैपकट वीडियो एडिटिंग को कवर करते करते हम उसकी क्लास 13 में आ गए हैं और इस क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी क्लिप्स में, अपने सीन्स में साउंड इफ़ेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। साउंड इफ़ेक्ट्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं किसी भी सीन को, किसी भी व्यूवर को उस सीन को समझने के लिए, क्योंकि जब तक ऑडियो वीडियो कॉम्बिनेशन नहीं देते हम किसी व्यूवर को तो वो उस सीन को समझ नहीं पाते। तो चलें हम देखते हैं कि हम किस तरीके से सिंपल सीन्स के अंदर साउंड इफ़ेक्ट ऐड करते हैं और ये साउंड इफ़ेक्ट्स आपको काम आएंगे आपकी शॉर्ट्स में, रील्स में और आपकी जो भी आप इवन डॉक्यूमेंट्रीज़ में आपको ये काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ। अगर आपको टेक्स्ट में इफ़ेक्ट लगाने हो तो कैसे लगाएंगे, तो ये एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आ गया और मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ कैपकट क्लास 13, राइट। और कोई भी जैसे कि ये एक टाइपो है या एक फ़ॉन्ट, इसको मैंने ले लिया। सो जनाब अब हम टेक्स्ट में एनिमेशन में जाएंगे और इनमें जाएंगे और यहाँ पे हम कोई इफ़ेक्ट लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ब्लरी मिल जाए ना, जैसे कि यहाँ है ये, तो हमारी जो इन एनिमेशन ये हो गई। और हम इसी तरीके से आउट में जाएं और आउट में जाने के लिए अगर हमें ग्लिच मिल जाए, ग्लिच अगर हमें ग्लिच मिल जाए तो मज़ा आ जाए। राइट, तो अगर हम इस इफ़ेक्ट को लगा दें तो हमारा एनिमेशन हमारी टेक्स्ट की ऐसे नज़र आएगी हमें, ठीक है। लेकिन अब ये बिल्कुल फीक है, इसमें अभी कुछ आपको आप देखते हो रहे हैं लेकिन आपको कुछ फील नहीं हो रहा। तो हम अपने इंपोर्ट में जाएंगे और यहाँ मैंने पहले से कुछ ला के रखे हैं और ये सारे साउंड इफ़ेक्ट्स और सारी वीडियोस क्लिप्स आपको मिल जाएंगी pixabay.com और पिक्सेल्स पे। तो मैंने सारे साउंड इफ़ेक्ट्स वहीं से लेकर आया हूँ। सो जैसे कि ये है, यहाँ अगर मैं हमारे पास साउंड इफ़ेक्ट होता है ये वाला, जिसे हम ये देखिए स्वाश के लें या वुश के लें, तो मैं इसको प्लेस कर दूंगा यहाँ पे। तो राइट, तो अब हमारी एनिमेशन हमें कुछ थोड़ी सी टेक्स्ट की समझ आएगी। इसी तरीके से अभी ग्लिच है, मैं ग्लिच को ले आऊँ तो अभी ग्लिच जो है यहाँ पे बहुत सारे इसकी 3 वेरिएशंस है। अगर मैं इसको प्ले कर दूँ, एक ये है, ठीक है, तो काफ़ी लंबी है। तो अगर मुझे ज़रूरत पड़े यहाँ तक की, जैसे कि जहाँ से मेरी आउट एनिमेशन शुरू हो रही है, तो हमें हमारी जो विजुअल है कुछ ऐसे नज़र आएगी, हमारा क्लिप हमें ऐसे नज़र आएगा। ये हमारा स्टार्ट हो गया और ये हमारा एंड हो गया। तो अब देखें, आपने जो टेक्स्ट ऐड किया उस पर आपने साउंड इफ़ेक्ट लगा दिए, तो अब आपका जो देखने का एक्सपीरियंस है वो कुछ और हो गया, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी। आगे चलते हैं हम। अगर हमें फॉर एग्जांपल जैसे कि टाइपिंग हो रही है, ये हम क्लिप ले आते हैं, यहाँ प्लेस कर देते हैं और टाइपिंग कहाँ से शुरू हो रही है, टाइपिंग शुरू हो रही है यहाँ से, ठीक है। तो अगर मुझे अपनी क्लिप में टाइपिंग जो है ना वो दिखानी हो, तो अभी देखें ये क्लिप के अंदर भी आपको ऑडियो सुनने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर मुझे टाइपिंग ऐड करनी हो तो जनाब ये टाइपिंग का हमारे पास जो है वो ऑडियो मौजूद है, आप इसको यहाँ पे सुन भी सकते हैं, ठीक है। और अब मैं इसको यहाँ प्लेस कर दूँगा, ठीक है। कहीं कहीं पे इतना स्पीड में टाइपिंग हो रही है, अगर ऐसा है तो फिर मैं क्या करूँगा, इसी चीज़ को रिपीट कर दूँगा। या अगर मैं आगे जाऊँ, देखिए बहुत बड़ी वेरिएशन है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे अंदाज में टाइपिंग की गई है। तो आपको जहाँ पे जिस तरीके से जो सूट करे वो आप हिस्सा लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत बेतरतीब हो गया, यहाँ भी बेतरतीब हो गया, हम ये क्लिप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ प्लेस कर दूंगा, ताकि एक पूरा कॉम्बो बन जाए, ठीक है। और जहाँ तक आपकी टाइपिंग हो रही है आप वहाँ तक इसको ले सकते हैं। तो अब आपकी जो देखने का, जो व्यूवर के जो देखने का एक्सपीरियंस है वो अब चेंज हो गया, क्योंकि पहले सिर्फ वीडियो थी, अब है ऑडियो और वीडियो दोनों। तो एक तरीका ये भी है कि आप कोई भी सीन है जिसमें जो कुछ हो रहा है उसके अंदाज से साउंड इफ़ेक्ट्स आपको मिल जाते हैं।
इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल ये साहब है, अगर मैं एक क्लिप ये भी लेकर आया हूँ, अगर मुझे अब जैसे कि अगर हम इस क्लिप को पूरा देखते हैं तो कुछ हो ये रहा है कि साहब लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, इनको बंद किया इन्होंने, फिर अखबार उठाया, अखबार को उन्होंने आराम से खोला, आई मीन एडजस्ट किया और फिर न्यूज़ पढ़ना शुरू कर दी। तो आपने अक्सर देखोगे कि कुछ क्लिप्स के अंदर कुछ काम बहुत ही स्पीड से दिखाए जाते हैं, यानी कि टाइम को सेव करने के लिए। अगर मैं चाहूँ कि भाई मैं कहूँगी भाई ये ठीक है यहाँ तक, ये लैपटॉप बंद कर रहे हैं और अखबार को एडजस्ट कर रहे हैं, उस वक्त जो ना मैं ज़रा एनिमेशन को तेज़ कर दूँ या उसकी वीडियो को तेज़ कर दूँ, तो उसको अगर मुझे इफेक्ट देना हो तो कैसे देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ तक ठीक है। अब जब ये इन्होंने यहाँ से लैपटॉप बंद किया तो मैंने यहाँ पे एक कट लगा दिया और यहाँ तक, बस इतना, ठीक है। तो ये हिस्सा मैं रिमूव नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसको स्पीड अप करना चाहता हूँ, तो मैं इस क्लिप को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और वीडियो स्पीड में जाऊँगा और इसको मैक्सिमम स्पीड पे ले आऊँगा कुछ इस तरीके से। तब हमारी वीडियो हमें कुछ ऐसे नज़र आएगी, ठीक है। अब देखें ये बिल्कुल सन्नाटे में ये काम हो रहा है, हम अंदाज़ा नहीं होगा कि हुआ क्या है। तो मैं यहाँ पे सिंपली ये स्लाइड की एनिमेशन है, ये स्लाइड की ऑडियो हम ऐसे ले आऊँगा और इस स्लाइड को मैं यहाँ प्लेस कर दूँगा। तो अब मुझे मेरी वीडियो कुछ ऐसे नज़र आएगी, राइट, ठीक है। ये काम जल्दी से हो गया क्योंकि यहाँ पे मैंने जो अपनी स्पीड थी उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया था, थोड़ा सा मैं अगर कम करना चाहूँ तो कम कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस साउंड इफ़ेक्ट ने जो है वो मेरी तवज्जो ज़्यादा कर दी। अगर ये साउंड इफ़ेक्ट ना लगा होता ना तो जैसे भी था कि ये जो अमल तेज़ी का हो रहा है ये मुझे इतना फील नहीं होता, ठीक है। तो ये है साउंड इफ़ेक्ट का कमाल कि आपकी जो व्यूवर है उसके देखने का और सुनने का जो एक्सपीरियंस है वो उसको मिलता है ये साउंड इफ़ेक्ट्स लगाने से, राइट। और इसी तरीके से एक आखिरी साउंड इफ़ेक्ट पे हम बात कर लेते हैं। जैसे कि अब ये जंगल है, ठीक है, इसे हमने यहाँ प्लेस कर दिया। मैं जंगल ही क्लिप ले गया था, बहुत प्यारी क्लिप है। इसमें आप देख सकते हैं कि जंगल में सूरज जो है उसकी किरणें दरख्तों और उसकी शाखों से निकल कर आ रही हैं, तो बहुत प्यारा एक इफ़ेक्ट है। तो अब देखें ये भी साउंडलेस है, इसमें कोई साउंड नहीं है तो फील नहीं आ रही। तो ये मेरे पास जंगल का साउंड इफ़ेक्ट है, ये बहुत बड़ा एक क्लिप है, तो मैं इसको क्रॉप कर दूंगा और यहाँ पे मुख्तलिफ पार्ट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको प्ले कर दूँ, ठीक है, और यहाँ प्ले करूँ और अगर मैं यहाँ प्ले करूँ, ठीक है, तो ये आप क्लिप यहाँ लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसा सीन दिखाना जिसमें जंगल है तो आप अब देखिए, राइट। तो दोस्तों ये है साउंड इफ़ेक्ट, बहुत आसान ट्यूटोरियल आपने देखा, बहुत ही आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप रील बना रहे हैं, आपको वहाँ पे टाइपिंग दिखानी है, अगर आप कोई बारिश का सीन बना रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपको रेन यूज़ करनी है तो रेन के साउंड इफ़ेक्ट मिल जाते हैं, जंगल का साउंड इफ़ेक्ट मिल गया आपको, सी ब्रीज़, फायर, हर तरह के साउंड इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं। बस आपको प्लेस करना आना चाहिए कि कहाँ पे आप क्या प्लेस कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम ट्रांजिशन की बात करें, जैसे ट्रांजिशन है, यहाँ पे अगर आप ग्लिच लगाना चाहें, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ ग्लिच ट्रांजिशन, तो आप जानते हैं कि आपके पास अभी ग्लिच की साउंड इफ़ेक्ट भी मौजूद है। अगर मैं इसे लगाना चाहूँ दो क्लिप्स के दरमियान, जैसे यहाँ पे, तो ये मैं अप्लाई कर दूँगा, ये हमारे पास ग्लिच अप्लाई हो गया और हमारे पास एक ग्लिच का साउंड इफ़ेक्ट मौजूद है। मैं इसे यहाँ लगा दूँगा बिल्कुल इसके नीचे, तो हमारा देखने का जो एक्सपीरियंस है वो हमें जो है वो अब एक बिल्कुल तो हमारा जो एक्सपीरियंस है हमारा देखने का, सुनने का, वो हम उसको फील कर सकते हैं। राइट दोस्तों, तो ये आज का सिंपल सा ट्यूटोरियल था कि जिसमें हमने साउंड इफ़ेक्ट्स को वीडियो के साथ एडजस्ट करना सीखा। आई होप कि ये बहुत ही सिंपलेस्ट ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको ज़रूर अपनी वीडियोस में इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।